वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। और मौसम गर्मा अपने अरूज पर है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही ना स्कूल से छुट्टियों का ऐलान भी हो जाता है। और मौसम गर्मा की छुट्टियां होते ही जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और उनकी छुट्टियों का लुत्फ़ दुबाला करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स अपने तरतीब देते हैं। और इस मौके पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, नानी दादी के घर जाया जाता है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ख़ास करके अगर मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन के हवाले से देखा जाए तो उसमें इजाफ़ा करने के लिए तफरीही मकामात का रुख किया जाता है, शुमाली इलाका जात की सैर की जाती है। जबकि बच्चों की अक्सरियत समर कैंप्स को भी तरजीह देती है और बहुत से स्कूल या कॉलेजेस में भी समर कैंप्स प्रोग्राम्स का ऐलान किया जाता है। और बहुत से एजुकेशनल अकेडमीज़ या कम्युनिटीज़ भी समर प्रोग्राम्स का इनकाद करती हैं ताकि बच्चों के जो कीमती वक्त है उसको ज़ाया होने से बचाया जा सके। तो समर कैंप्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स की ज़हनी आबियारी हो और खेलों का सामान भी हो। गर्ज ये कि बच्चों की दिलचस्पी के हर किस्म के प्रोग्राम्स उसमें शामिल होने चाहिए। ताहम समर कैंप्स बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको निखारने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। और जो बच्चे समर कैंप्स नहीं ज्वाइन कर सकते उन बच्चों को वालिदैन घर में ही कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। इन स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद है खानम अंसा शहजादी हैं जो कि माहिर तालीम हैं। खानम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, समर कैंप्स, गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत से बच्चों के भी छुट्टियां होनी हैं, पेपर्स भी चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ का जो है वो प्रमोट भी कर दिया गया है, आगे छुट्टियां होने वाली हैं जून में। तो क्या कहेंगी, ये जो समर कैंप्स का कॉन्सेप्ट है कितना अच्छा है बच्चों के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए? जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा। और हमारी आज की ज़रूरत भी है ये टॉपिक, ताकि हमें जो देख रहे हैं लोग वो इसको अच्छे तरीके से अभी से प्लान कर लें, क्योंकि जब छुट्टियां शुरू हो जाती है तो हमारे 1-2 वीक तो सिर्फ प्लानिंग में ही गुजर जाएंगे। हाँ। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि हमारे जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो समर कैंप जब लगाते हैं तो उसमें सिर्फ निसाब ही पढ़ा रहे होते हैं, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, या कहा जाता है कि जी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे या हम कुछ समराइज़ करके पढ़ाएंगे। वो वही होता है जो हमारी क्लास में होता है। बच्चे आ रहे हैं, उसी तरह से टेस्ट हो रहे हैं, बोरिंग सा एक इन्वायरमेंट है और बच्चे उसमें एंजॉय नहीं करते। और वो गर्मी की शिद्दत में और इजाफा हो जाता है उनके लिए। और जहाँ पे उनकी वो एक्साइटमेंट होती है कि जी अब छुट्टियाँ आने वाली हैं, हम फलां जगह पे जाएंगे, हम लोग कुछ लर्न करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, वो सारे मकसद जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब छुट्टियाँ होती क्यों हैं और छुट्टियों का मकसद क्या है? गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और बच्चों को हमें थोड़ा सा ब्रेक देना है, ठीक है। उस ब्रेक में क्या करेंगे, हर 6 महीने के बाद साइंस ने रिसर्च की कि हर 6 महीने के बाद हर शख्स को कोई ना कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नए एक्सपीरियंसेस कर सके। इसी तरह से अगर हम कुछ नॉवेल्स उठा के देखें या कुछ हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें पता चलता है कि जो भी कामयाब शख्स थे वो अब लिखते हैं कि मैंने गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पहली जॉब की, मैंने गर्मियों की छुट्टियों में पहला अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, मैंने गर्मियों की छुट्टियों में ये एक असाइनमेंट थी वो मैंने कंप्लीट की, और मेरा इस यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लिया। तो इसका मकसद ये है कि हमें समर वेकेशंस को इतना हेल्दी और इतना फ्रूटफुल बनाना है कि जो चीज़ें हम समर कैंप्स में रखें वो बच्चों के इन फ्यूचर काम आए, ठीक है। जैसा कि जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम बच्चों को बाकायदा तौर पर वो चीज़ें सिखाएं जो उनकी नीड है, जो हमारे आने वाले दौर की भी ज़रूरत है। जैसे हमारा करिकुलम है, करिकुलम में जो हमारा अभी जो राइज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें हमारे 4 डोमेन्स के ऊपर काम किया गया है, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को किस तरह से निखारा जा सकता है, जो कि एक सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है कि बच्चों को याद कैसे करवाया जाएगा, फिर उस याद दहानी का हम टेस्ट कैसे लेंगे। वो पहला एक फेज़ हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे उर्दू और इंग्लिश, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारे बच्चे की लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, सेकंड बच्चे की स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है,
थर्ड में रीडिंग और फोर्थ में राइटिंग स्किल डेवलप होती है। तो उसके ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से फोकस किया गया है। जबकि पहले एक रिवाज था कि हमारे बच्चा जब क्लास में जाता था तो सबसे पहले ही पेंसिल पकड़ा दी जाती थी, उसके साथ डॉट्स वाली एक कॉपी पकड़ा दी जाती थी कि बच्चा इन डॉट्स को मिलाता रहे। वहाँ बच्चा कभी भी फॉर्मेशन नहीं सीख पाता था। ऐसे ही ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को हमारी फर्स्ट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, थर्ड फिजिकल डेवलपमेंट और फोर्थ पे हमारा आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। इन सब को हमारे करिकुलम का मतलब ये 4 मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। बिल्कुल। और इन्हीं की बेस के ऊपर हमारे प्री स्कूल का सिलेबस जो है, जो भी हमारे राइज है, उसको डिजाइन किया गया है। ये पूरा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में सेम चल रहा है। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई है वो एक निसाब एक कौम का नारा है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के बच्चे नेशनल करिकुलम जो है। ठीक है, ओके। कि एक स्कूल बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े उसको कंसेप्ट वही दिया जाएगा जो कि प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी सेम कंसेप्ट होगा। अब उससे ही मिलती जुलती हम उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऐड करते हैं। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट है, हमारी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्लास में परफॉर्म नहीं हो पाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेस कम होती है या टाइम कम होने की वजह से टीचर्स उसको प्रॉपर तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाती। उनके लिए हमें समर कैंप्स लगाने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन समर कैंप्स में वही जैसे हम बात कर रहे थे आंसर कि वो रिवायती सारी चीज़ें जैसे आपने कहा कि पढ़ाई जाती है, वही सिलेबस को कवर कराया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, नई पॉलिसीज आनी चाहिए, जैसे आगे रोबोटिक्स पढ़ाई जाए, आईटी के हवाले से बच्चों को नो हाउ होनी चाहिए, देन और भी बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में जो हमारी नई नस्ल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कि वो इस चीज़ों से रिलेट करें या उनको आशना हो इन चीज़ों से। जैसे मैंने अभी बात की कि हमारा करिकुलम है ना, उसकी जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनमें इन सब चीज़ों को रखा गया है। सही। ठीक है। जो कि हमारी टीचर्स छोड़ देती हैं क्लास में। ओके। और ये बहुत जिसको कहा जाता है, हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम का जब अभी एवेल्यूएशन हुई है तो उससे पता चला है कि ये टीचर्स ने इसको फेल करार दे दिया था, क्योंकि वो खुद उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी क्लास में, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई ना उस चीज़ के हवाले से। तो अब उन चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है कि वहाँ से हम वो तमाम प्रोजेक्ट्स उठाएं जो कि आईटी से रिलेटेड है, जिनके ऊपर लिखा गया है कि आप फलां चीज़ को रिसर्च करें। हाँ। ठीक है। वो बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाए। अब समर वेकेशन का जो टास्क बनाया गया है, जो स्कूल में बच्चों को देने के लिए बनाया गया, उसको उसमें भी इन चीज़ों को रखने की बहुत ज़रूरत है ताकि बच्चे इन चीज़ों को परफॉर्म कर सके। उसके बाद इन्वायरमेंटल के बारे में बताया गया कि आप माहौल को कैसे साफ कर सकते हैं। अब बच्चों को इतना टाइम क्लास में नहीं होता कि वो जाएं बाहर किसी जगह पे विजिट करें, किसी पार्क की सफाई करें या कुछ भी। आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में दे सकते हैं। उसके साथ ही जो है किचन गार्डन, इतना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है, ये मैंने खुद घर में अभी शुरू किया है अपनी बहन के बच्चों के साथ मिलकर। और हम लोगों ने टमाटर उगाए हैं, हम लोगों ने हरी मिर्च उगाई है, हमने धनिया उगाया है और पुदीना उगाया। क्या बात है। अब जितनी सब्जियां महंगी हो रही हैं आपने वो घर में उगा ली है। और अभी हम प्लान कर रहे थे कि हम लोग करेला और भिंडी भी लगाएंगे। क्या बात है। और फिर अभी थोड़ा सा टाइम इस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा, तो इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। ये लो कॉस्ट आपकी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज। लेकिन क्या ये सिर्फ स्कूल में होनी चाहिए या घर में भी जो लोग समर कैंप्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जो दूर दराज अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, नाना नानी के घर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी तो इस तरह की समर एक्टिविटीज होनी चाहिए ना? देखो स्कूल की तरफ से जो आपको टास्क मिलना है ना, वो ये नहीं होना चाहिए जैसे हमारे पुराने दौर में मिलता था कि 10 दफ़ा आपने पहाड़े लिख के लेके आने। मतलब मुझे याद है हमें मिलता था, वो इतनी मोटी सी बुक मिल जाती थी और उसको वो सारा फिल करना है और वो लिखने अंदर क्वेश्चन आंसर और सारी चीजें होती थी। वो एक ऐसा होता और वो बड़ा हैक्टिक होता था। अच्छा हमने ये पूरा अपना समर वर्क जो है ना ये लेकर जाना है, इसको सबमिट कराना है, उसको पहले फुल करना है। और अम्मियाँ भी तो यही कहती थी ना, पहले इसको कंप्लीट करो फिर कहीं लेके जाएंगे। तो वो हम दिन रात लग के उसको कंप्लीट करते थे। तो अब बाकायदा तौर पर जो हमारे समर टास्क के पूरे रजिस्टर्स बन रहे हैं, उसमें डे एंड डेट के साथ आपको पूरा टास्क मिल रहा है, पूरा प्रोजेक्ट मिल रहा है। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपने क्लास जो पढ़ने के टाइम पे ये काम करने, एक्टिविटी ये होगी, और मदर्स ने इस तरह से बच्चों को गाइड करना। तो ये लो कॉस्ट और ये नो कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने कहा, एक तो किचन गार्डनिंग होगी, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम घर पे? इसके अलावा घर में आप बच्चों को रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमारे घर में
रोज़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं, हाँ। उनको काट के आप उनके अंदर जो है प्लांट लगा सकते हैं, उसके अंदर फूल बना के लगा सकते हैं। जैसे आप जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, जैसे बच्चों को आप जो है वो फूड बनाना, चीज़ें बनाना जो कि आग के बगैर बनती हैं, जैसे मिल्क शेक हो सकता है, स्मूदीज़ हो सकती हैं, आप उनको फ्रूट कटिंग सिखाएं और इसके साथ ही बच्चों को साथ अपने साथ मिला के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं, ताकि मदर्स भी बिजी रहें। क्योंकि हमारे मदर्स, अगर बच्चा 2 बजे भी घर आता है ना, तो हमारी माएँ उस वक्त भी कहती हैं कि जल्दी जल्दी ये कहीं चला जाए, ट्यूशन चला जाए या एकेडमी चला जाए, तो यहाँ पे घर में ना रहे, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा उसको परेशान कर रहा होता है। तो माएँ फिर जब बच्चों के साथ इन्वॉल्व होती है तो बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी उनका टाइम गुजरता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो करानी चाहिए, मतलब इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे की होनी चाहिए, बच्चे के साथ जो होनी चाहिए, खास करके माओं की, क्योंकि माएँ घर पे रहती हैं ज़्यादातर, वालिदैन वो वालिद तो होते नहीं हैं घर पे। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को डेली बेसिस पे सुबह आप योगा करवा सकते हैं, अच्छा। जंपिंग करवा सकते हैं, वॉक करवा सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है, और जो माएँ खुद नहीं करती हैं वो कैसे करवाएं बच्चों को? वो खुद भी करें। और इसके लिए बाकायदा तौर पर मैं जब स्कूल्स में पेरेंट्स के सेशंस करती हूँ तो मैं मदर्स का पहले टाइम टेबल बनवाती हूँ। अच्छा, ठीक है। गर्मी की छुट्टियों में आपने, बच्चे तो बाद में लेजी होते हैं, मदर्स पहले लेजी होते हैं, पहले कौन सा हाँ। जाना है, कौन सा स्कूल जाना है, तो कोई बात वो नहीं, रात को नाश्ते आराम और से सो, खाने सुबह आराम से और लेट ये वो उठो। बड़ा कुछ हो रहा होता है, तो उसमें जो है वो टाइम मैनेज बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहा होता है उनका। तो उसके लिए मदर्स को सबसे पहले अपना जो है टाइम टेबल बनाना है, उसके बाद बच्चों का टाइम टेबल बनाना है। उसमें आपने बाकायदा तौर पर अपने खाने का टाइम, नमाज का टाइम, अपने जो है बच्चों के साथ टाइम, जितना भी आपने पढ़ने के लिए टाइम स्पेंड करना, जो उनका वर्क टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो उनको एक्टिविटीज़ स्कूल की तरफ से मिली है उनको भी परफॉर्म करके लिखना भी है, और उसकी तस्वीरें भी बना के अपने ग्रुप्स में शेयर करनी है। अब तो यहाँ तक भी अच्छा, आजकल ना एक जर्नल बनाने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि एक पूरी बुक होती है, उसको आप अपनी पिक्चर्स के साथ देन आप कोट्स उसके अंदर करते हो कि क्या क्या किया, मतलब अगर आप कहीं गए हो तो आके वहाँ की पिक्चर लेके उसके ऊपर लगाओ और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी की जा सकती है। ये तो मैंने अपने बचपन में भी किया हुआ है। मुझे बहुत शौक था अपनी डायरीज बनाने का और उसमें अपनी तस्वीरें लगाने का और उस दिन की पूरी हिस्ट्री लिखने का। यहाँ तक कि मैं अपने जामिया गई तो मैंने वहाँ का भी पूरा लिखा हुआ है, मेरी पूरी डायरीज पढ़ी है जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो ये बच्चों को ये आपकी, जब आप राइटिंग स्किल बच्चे की डेवलप करना चाहते हैं ना, तो उसमें ज़रूर इन चीज़ों को आप ऐड करें और बच्चे से डेली कुछ ना कुछ सुने, क्वेश्चंस उनसे करें कि आज आपने क्या किया, पूरे दिन की रूटीन बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करें। तो बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वो मजबूत होती है, याददाश्त उसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। वो चीज़ों को रिवाइज़ करता है, जब 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिवाइज़ करता है तो उसकी याददाश्त बहुत अच्छे तरीके से मजबूत होना शुरू हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है कि गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है बच्चों में, आपको भी पता है। बच्चे रो रहे होते हैं और माएँ जो है वो कोई और काम कर रही होती है तो उन्हें गैजेट्स पकड़ा दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर कोई भी गेम खेल लो, कोई भी वीडियो देख लो, हम अपना काम कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर प्रैक्टिस छुट्टियों में भी होती है, गर्मियों की छुट्टियों में भी होती है कि कहीं जाना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना गैजेट का इस्तेमाल कर लें। तो इससे जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी इफेक्ट होगी, खास करके बच्चों की। इसके लिए जैसे आपने कहा कि आईटी का क्या हो, तो कोई भी रिसर्च वर्क दे बच्चे को, सही बच्चे से कहें कि ये काम है, या कभी आप वॉश जो है ये किस चीज़ का फॉर्म है, वो बच्चों को बताएं। बच्चे से कहेंगे सर्च करो, फिर कोई भी टॉपिक आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप अपनी जो भी मैं आपको दे रही हूँ, टैब दे रही हूँ, मोबाइल दे रही हूँ, यहाँ पे सर्च करो और देखो कि इसका मीनिंग क्या है। आप जितना भी टाइम बच्चों को देंगे तो उसका कोई फ्रूटफुल मीनिंग होना चाहिए। आप उसमें ये नहीं कि बस देखते रहो, क्या देख रहे हो, कुछ किसी को पता नहीं है। उसको जितना भी टाइम देना, उसमें कोई ना कोई रिसर्च वर्क दें, उस पर बच्चे से कहें कि आपने ये एक चीज़ बनानी सीखनी है। जैसे रोबोटिक्स का है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैम्प एजुकेशन है, उसकी बहुत सी आपको जो है वो नॉलेज मिल जाता है यूट्यूब से। तो वो बच्चों को आप वहाँ पर इस तरह से, क्योंकि हम लोग बच्चों को मोबाइल से दूर रख नहीं सकते, ये एक बहुत मुश्किल रास्ता। अगर हम ये कहें कि हाँ बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना दें, बच्चों को दूर रखें, बच्चे ने देखना है भाई, वो घर में चीज़ है, हर कोई उसको बड़े शौक से देख रहा है, तो
बच्चे ने भी ज़रूर देखना है, तो हम बच्चे को दूर नहीं कर सकते इस चीज़ से। हमें बच्चों को अगर देना है तो उसके लिए उसको एक बाकायदा तौर पर प्लान करके दें कि हमने बच्चे से करवाना क्या है, बच्चे ने देखना क्या है, और हमने बच्चे को उस कितने टाइम के लिए देना, उस टाइम में वो बच्चा क्या क्या करेगा और मुझे उसकी रिपोर्ट कैसे देगा, ताकि बच्चे को पता भी ना चले कि मुझसे बड़े वो एक रोब से काम करवाया जा रहा है, बल्कि वो मज़े मज़े से वो करेगा और रिपोर्ट भी आपको देगा अच्छे तरीके से। बहुत से मतलब जो माएँ होती हैं, जैसे ज़्यादातर माएँ घर पे होती हैं, उनको पता भी नहीं होता उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं या क्या चीज़ें हैं, और वो उनकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, खास करके बच्चों की जो थॉट प्रोसेस होते हैं। ये बहुत जल्दी बच्चों के माइंड के ऊपर जो है वो रिएक्ट करता है। अगर आप बच्चा कोई भी नेगेटिव चीज़ देख रहा है या आप कोई भी इस तरह वायलेंस ही आप ले लें, छोटा बच्चा वायलेंस देखना शुरू करता है तो वो घर में भी वायलेंस करता है, इसी तरह से करेगा। अब कल मैं अब एक वीडियो देख रही थी कि उसमें बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं लोगों को आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत से रहते हुए, तो वो भी अब उसके मामा और पापा दोनों आपस में लड़ाई करते, तो बच्ची सहम जाती है और कहती है कि मैंने तो ये फैमिली का एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बुक में पढ़ा था, तो वो इस तरह का था, तो अभी हमारी फैमिली है तो ये फैमिली तो बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। तो वो डिप्रेशन में थी वो बच्ची। तो अब जिस तरह का आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या समझा रहे हो, फैमिली का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हो, उसी तरह का अगर घर में नज़र नहीं आएगा तो बच्चा उससे डिस्टर्ब होगा। यही चीज़ें जब आपका बच्चा मोबाइल पे देख रहा है, टीवी पे देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो उसमें जो कुछ चीज़ें वो देख रहा है ना, वो उसके ज़हन में बहुत जल्दी असर करती है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ होता है या कोई भी आपने चीज़ किसी से सुनी है, वो 20% आपके दिमाग में रहती है, जो चीज़ आपने देखी होती है वो 80% रहती है। ठीक है, और इसीलिए हमारी बुक्स में भी जो है वो पिक्चर्स के साथ तस्वीरें बनाई गई हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, ताकि बच्चे बेहतरीन तरीके से उसको समझ सकें। तो इसलिए बच्चों को जो भी वो देख रहा है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी बच्चे को ऊपर इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उसको मोबाइल दे दिया वो चुप करके बैठ, फ्री हैंड भी नहीं देना चाहिए और ना ही इतनी स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए। बिल्कुल, उसके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस रखें कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और फिर उसकी रिपोर्ट ज़रूर लें। जब भी आप कोई काम बच्चे को दें तो उसको जितना भी टाइम आपने देना है उस टाइम के मुताबिक आप उससे रिपोर्ट, मतलब हेल्दी एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और जो घर में रह के भी जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मिलकर, उनके अंदर उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहे और मेंटल हेल्थ भी उनकी अच्छी रहे। खाना मानसा शहज़ादी माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थी। हांसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और बड़ी अच्छी टिप्स आप हमें देके जा रही है कि किस तरह जनाब ये जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं इनको फ्रूटफुल बनाना है और हेल्दी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपने इनको गुजारना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।